हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हुआ है आज मार्केट में और किस तरह से हम लोग इसमें प्रॉफिट ले सकते थे। देखिए, ध्यान से देखना, हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है और ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, मैंने यहाँ आपको कल भी बोला था कि कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, कहाँ पे सेलर्स और बायर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो चार्ट लगाया है मैंने, क्या कौन सा चार्ट लगाया है, निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और 5 मिनट का चार्ट लगाया है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख रहा है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ से ये सोचूं कि यहाँ पर देखना, इसके ऊपर से जैसे निकला था इस कैंडल पे कल मार्केट, यहाँ पर इस कैंडल पे बायर्स आए होंगे, इस कैंडल पे बायर्स आए होंगे तो मार्केट ने यहाँ पर जाकर जो बायर्स हैं उनको निकाल दिया। थोड़े बहुत बायर्स से निकल गए, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो नहीं निकला होगा, बाकी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। कैसे निकल चुके हैं, ये जो रिजेक्शन हुआ था यहाँ से रिटर्न हो चुके थे। यहाँ से जो ये आपको दिख रहा होगा, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं हम लोग, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट कहाँ से ओपन होता है, यहाँ पर देखिए, जैसे ये मार्केट यहाँ से ओपन होता है, कल तो यहाँ से क्लोज हुआ, ओपन मार्केट यहाँ से हुआ, यहाँ से। तो ये जो बायर्स थे इस कैंडल के बाद में ही बायर्स आए होंगे, हायर हाई ब्रेक किया होगा, उसके बाद में ये कि बड़ी कैंडल देखकर बायर्स आए होंगे, तो ये बायर्स निकल चुके हैं। अब मार्केट फिर भी ऊपर की साइड में भी स्टॉप लॉस नहीं है। आपको पता होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। देखिए, चलो मैं आपको फिर समझाता हूँ कि ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है ही कहाँ। ये देखिए, ये थे तो यहाँ से निकल चुके थे, अब यहाँ पर पूरा साइडवाइज मार्केट था, स्टॉप लॉस तो है ही नहीं। तो मार्केट के लिए ऊपर जाना भी इतना पॉसिबल नहीं था, इतना ईजी नहीं था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल दिया, यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल दिया और फिर से बाइंग में चला गया। तो यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट यहाँ पर रुका रहा, बहुत सारे स्टॉप लॉस क्रिएट करने के बाद में मार्केट नीचे की साइड में आ गया। जब लोगों को लगा कि अब मार्केट गिरेगा तो मार्केट फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर नीचे आया और यहाँ से फिर से एक रेंज बनाकर मार्केट ऊपर निकल गया। जो ये सेलर थे इन सबको निकाल के ऊपर चला गया। तो मार्केट का ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है। अब ये बात छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमको क्या मार्क करना चाहिए, स्विंग लो मार्क करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर स्विंग लो की अगर बात करूँ तो एक स्विंग लो ये है और दूसरा स्विंग लो ये है, और यहाँ पर बात कर तीसरा ये है, और उसके बाद में ये चौथा और ये यहाँ पर। तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया था लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। तो इस तरह से आप जब एक स्विंग लो, 2 और 3 यहाँ पर आप बाई कर सकते थे। अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी की। तो यहाँ पर लो था, यहाँ पर ये लो था, यहाँ पर एक कैंडल जो आपको दिख रही है डोजी कैंडल ने भी क्या सिग्नल दिया, सेल का सिग्नल दिया था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अपना किसी ने भी अगर स्टॉप लॉस, यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। यहाँ पर अपना एक सेटअप बन रहा है, बाइंग सेटअप। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर 2 ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल हो और हाई ब्रेक करता है तो हम लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं। यहाँ पर अपना सेलिंग सेटअप बन रहा था लेकिन यहाँ पर बराबर सेल नहीं हो पाया। यहाँ से फिर बाइंग बना, यहाँ से भी सेल नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ से सेल हुआ था जिसमें इतना सही प्रॉफिट मिला है। तो सिंपल सी बात है कि देखिए, प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट हो सकता था आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। मार्केट थोड़ा सा ही, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं किया मार्केट ने। यहाँ पर देखेंगे ये लो था, कोई लो यहाँ से ब्रेक ही नहीं हुआ, तो हम यहाँ से कोई ट्रेड करेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर की साइड में कुछ हो रहा है क्या, ऊपर की साइड में यहाँ पर एक हायर हाई, या फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो रहा है या फिर यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा बाइंग के लिए थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। बहुत सारे सेलर इस कैंडल को देख के भी आए होंगे लेकिन सक्सेस नहीं हुए। तो आज मार्केट थोड़ा सा
अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा था, वहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके वहीं का वहीं घूम रहा था ताकि स्टॉप लॉस क्रिएट हो पाए। क्यों, यहाँ पर स्टॉप लॉस थे ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, स्टॉप लॉस का। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस नहीं थे, आपको पता है। थोड़ा सा मार्केट को स्टॉप लॉस बनाना था। अब मार्केट स्टॉप लॉस बना के थोड़ा एक साइड में किधर भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट, यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी की चार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रा करें तो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस की, देखिए ये कुछ सेलर थोड़े बहुत यहाँ पर आए होंगे, तो वो भी साइडवेज मार्केट में निकल चुके होंगे क्योंकि उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करें हम लोग, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई बायर नहीं थे, कोई सेलर नहीं थे। अब यहाँ से क्या करता है, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो ये जो सेलर थोड़े बहुत यहाँ पर होंगे, यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा या फिर यहाँ पर बाई किया, वो तो बाई वाला तो निकल ही चुका है क्योंकि उसको लॉस दिखा दिया होगा। उसके बाद में जो सेलर्स थे वो सेलर्स तो यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब मार्केट के पास में ऊपर भी स्टॉप लॉस नहीं है। अब इस कंडीशन में मार्केट करेगा क्या, तो मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा फिर रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इस तरह से मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट किए, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट किए, और मार्केट थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद में फिर वहीं का वहीं रुक कर रह गया क्योंकि स्टॉप लॉस है ही नहीं। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए ये एक बाइंग मूव आया, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बाई किया होगा, कुछ ने यहाँ पर, कुछ ने यहाँ पर। अब ये एक सेलिंग मूव आया, तो यहाँ पर जो बाई किए होंगे वो निकल चुके होंगे, यहाँ पर बाई किए वो निकल चुके होंगे, यहाँ पर बाई किए वो निकल चुके होंगे, यहाँ पर बाई किए वो भी निकल चुके होंगे। तो अब ये इस तरह से चलता है कि जब बाई साइड में जाता है मार्केट तो बायर्स आते हैं, फिर उनको निकालने के लिए सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मूवमेंट हम लोग कैसे कैच कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी टेक्निक लगाएंगे। अपनी टेक्निक क्या है, यहाँ पर देखिए बाई साइड में गया मार्केट, सेल साइड में आया। अब यहाँ पर अपना जो सेटअप बन रहा था बाई साइड का, कौन सा, बाई साइड। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपको क्या करना था, बाई करना था। ज़्यादा पॉइंट नहीं, यहाँ पर 150 से लगा के 200 मतलब 60-70 पॉइंट में आपको निकल जाना था, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 रेड कैंडल बनी है, उसके बाद में ब्रेक किया है, तो हमको यहाँ पे सेल नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको सेल साइड में कब जाना है, जब एक छोटी कैंडल बने और उसके बाद ही दूसरी कोई कैंडल बने। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। सेल कहाँ करना है आपको, ये देखिए यहाँ पर सेल करना जमता है, एक रेड है, एक ग्रीन है, और उसके बाद एक ब्रेक है, तो यहाँ पर जमता है। अब यहाँ पर जमेगा क्या, ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद में हम कैसे यहाँ पर सेल करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे आप तो 1 2 3 कैंडल हो चुकी है। उसके बाद में हमारा सेटअप बन रहा है सेल का, और उसके बाद फिर बराबर से फिर भी नहीं हो पाया है, फिर भी ये एक ही ब्रेक कर पाया है। तो ऐसे में हम लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर हम कैंडल का देखेंगे तो यहाँ पर जो हैमर दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का है लेकिन एक हैमर है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और दूसरा हम लोग हैमर, उसके साथ में एक ट्रेंड कौन सा था, डाउन, उसके बाद में तो हम इसको मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। कौन सा, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। इसका कलर सिर्फ रेड है इसलिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, लेकिन मॉर्निंग स्टार भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से मॉर्निंग स्टार जैसे ही बना तो उसके बाद में एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर मिला। यहाँ पर फिर से एक हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर। तो ये इन्वर्टेड हैमर आपको क्या बता रहा है कि अब यहाँ से सेल साइड में एक्टिवेट हो जाएगा। तो अपने को जो अपना जो स्ट्रेटजी है, मैंने क्या बोला आपको कि 2 ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड हो और उसका हाई ब्रेक हो तो आपको बाई करना है, बाई कर सकते थे। उसके बाद में आपको सेल कब करना है, सेल जब करना है जब कोई छोटा कैंडल और वहीं पे पास में ही कोई मूवमेंट दिखाता है। ये देखिए यहाँ पर एक मूवमेंट दिखाया था तो यहाँ से सेल किया, अगर
फिर यहाँ से अगर वापस से यहाँ तक आया था, अगर आपने यहाँ पे नहीं किया होगा प्रॉफिट बुक तो फिर से नीचे आया था। तो यहाँ पर इस तरह से आप सेल बाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो हमारा एक 3 कैंडल का स्ट्रेटजी बाइंग साइड का ही रहता है हमारा, और 3 कैंडल का स्ट्रेटजी हमारा सेलिंग साइड का रहता है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं इसमें। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो। और उसके बाद ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ इसमें भी, निफ्टी में भी जैसा होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं हुआ। तो ये एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत चलता रहा, क्योंकि स्टॉप लॉस है ही नहीं सारे अभी, ना तो बायर रुक है ना सेलर है। क्यों? क्योंकि बायर क्यों नहीं आएगा, मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। और सेलर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं, इतना बढ़ चुका है तो फिर उससे बढ़ने लग जाए। तो इसलिए सेलर आएगा नहीं, बायर आएगा नहीं, और एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन चुकी है। तो इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मिल रहा हो, या फिर आपको कुछ हेल्प हो रही हो, या फिर आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, या फिर मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ बताया नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।